प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, हमारा पाठ चल रहा था, सप्तमें पाठ है भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। ये पाठ का अध्ययन कर रहे थे। 7वां पद्यांश आपके सामने है, पद्यांश कहो या श्लोक। ठीक है, 7वां श्लोक आपके सामने है। पढ़ो इसको। कितनी बार पढ़ना है? कम से कम 2 बार पढ़ना है और पढ़ कर के इसका अन्वय करना है। क्या करना है? पढ़ कर के इसका अन्वय करना है और अन्वय जब हो जाए तो उसका अर्थ निकालना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हम करेंगे, प्रत्येक वीडियो में करते आ रहे हैं। ठीक है, पढ़िए। विश्वस्मिन् जगति गता अहम अस्मि। देखो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़िए। विश्वस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम। दोबारा से पढ़ो, एक बार तो पढ़ लिया, एक बार और पढ़िए। विश्वस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम। ठीक है, अब इसका अन्वय करते हैं। अहम, मैं किसके लिए आया है? मैं आया है भारत की जनता के लिए। अहम, मैं। ठीक है, विश्वस्मिन् जगति गता अस्मि, गता अस्मि। अहम कोष्टक में लिख दीजिए। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, सदा दृश्य। फिर अहम कोष्टक में लिखिए। विश्वस्मिन् जगति कर्म करोमि, कर्म करोमि। अहम कर्मण्या भारत जनता अस्मि, भारत जनता अस्मि। अस्मि को कोष्टक में लिख दीजिए। ये लो भाई, अन्वय कर दिया है हमने इस पद्यांश का, इस श्लोक का अन्वय हमने आपके सामने किया है। देखो कैसे किया। अहम ये लिख रहा, अहम विश्वस्मिन् जगति गता अस्मि। ठीक है, फिर हमने अहम कोष्टक में क्यों लिखा? क्योंकि लाइन में इस पंक्ति में अहम है नहीं। अहम का पता कैसे लगा? क्योंकि दृश्य उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। जब ये क्रिया है उत्तम पुरुष एक वचन की, तो कर्ता होगा अहम। ठीक है, अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य। फिर हमने अहम फिर दोबारा लिखा, क्यों? क्योंकि करोमि क्रिया का कर्ता पद क्या है? अहम। कैसे? करोमि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? अहम। तो अहम विश्वस्मिन् जगति कर्म करोमि। अहम यहाँ से लिया हमने, अहम कर्मण्या भारत जनता अस्मि। अस्मि यहाँ है नहीं, कोष्टक में लिख दिया। अस्मि है क्या? देखो इसमें नहीं है। अब अहम करता है तो क्रिया होगी अस्मि, कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ क्या है। मैं संपूर्ण संसार में गता अस्मि यानी घूमी हुई हूँ। मैं संपूर्ण संसार में गता यानी घूमी हुई, अस्मि मन हूँ। वैसे गता का अर्थ चली गई, ये अर्थ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ अर्थ लेंगे घूमी हुई। भारत की जनता कह रही है कि मैं संपूर्ण संसार में घूमी हुई हूँ, मैं संपूर्ण संसार में हमेशा दिखाई देती हूँ।
मैं संपूर्ण संसार में हमेशा दिखाई देती हूँ। मैं संपूर्ण संसार में कार्य करती हूँ। कर्म, कर्म यानी कार्य करती हूँ। मैं संपूर्ण संसार में कार्य करती हूँ। मैं कर्मशील, मैं कर्मशील, कर्मण्या का अर्थ होगा कर्मशील। मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। मैं कर्मशील भारत की क्या हूँ? जनता हूँ। दोबारा से अर्थ देखो, इसका फिर हम अर्थ करवाएंगे। मैं संपूर्ण संसार में घूमी हुई हूँ। मैं संपूर्ण संसार में हमेशा दिखाई देती हूँ। मैं संपूर्ण संसार में कार्य करती हूँ। मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। ये इसका अर्थ हो गया। एक एक शब्द का अर्थ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैं संपूर्ण संसार में, संपूर्ण संसार में घूमी हुई हूँ। संपूर्ण संसार में घूमी हुई हूँ, घूमी हुई हूँ। मैं संपूर्ण संसार में, संपूर्ण संसार में हमेशा दिखाई देती हूँ। हमेशा दिखाई देती हूँ, दिखाई देती हूँ। मैं किसके लिए आया है बार बार? भारत की जनता के लिए। मैं संपूर्ण संसार में, संपूर्ण संसार में कार्य करती हूँ, कार्य करती हूँ। मैं किसके लिए आया? मैं भारत की जनता के लिए। कर्मशील, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। लो भाई, ये अर्थ हो गया इस श्लोक का, और यहाँ पर ही आपके पाठ का अर्थ हो गया कंप्लीट। अब इसके प्रश्नोत्तर रह रहे हैं जो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पहले एक बार और समझ लीजिए मैंने क्या अर्थ लिखाया है। मैं संपूर्ण संसार में घूमी हुई हूँ। मैं संपूर्ण संसार में हमेशा दिखाई देती हूँ। मैं संपूर्ण संसार में कार्य करती हूँ। मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ। तो ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया। जो मैंने अर्थ करवाया है उसको लिखिए, कॉपी में लिखना है, याद भी करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर कंप्लीट कर लेंगे। आपका 7वां पाठ कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।